नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन वर्मा एमडी होम्योपैथी। आजकल हमारे यहाँ सर्वाइकल बीमारी के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं और ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है। ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है जो कि आज से अगर हम 25 साल पहले की बात करें तो ये बीमारी 50 से 60 साल के ऊपर होती थी। लेकिन आजकल हमें देखने को मिल रहा है ये बीमारी छोटे-छोटे 20 से 25 साल की उम्र के बच्चों को भी हो रही है। तो मेन इस सर्वाइकल बीमारी का कारण क्या है, तो इसे हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है कि हम लोग सही से बैठना भूल गए हैं। मोबाइल फ़ोन जिसका बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, टीवी इसका बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, गलत पोस्चर से बेड पे खाना खाना बैठ के, ये बहुत बड़ा कारण है। ज़्यादातर ये बीमारी ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम कोविड के दौरान देखा गया है कर रहे हैं, वो बेड पे बैठ के वर्क करते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। अभी 2 से 3 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा वो ही प्रभावित हुए हैं और ये इतने छोटे वर्ग में देखने से बड़ा चिंतित विषय है। तो सबसे पहले हमें इस बीमारी के बारे में ये सोचना है कि हम इस बीमारी से कैसे रोक सकते हैं। जो बीमारी इतनी एज पे होती थी, जो इतनी अर्ली एज पे क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग सही से बैठना भूल गए हैं। हमें सही से बैठना आना चाहिए, हमें सीधे बैठना है, ठीक है। अगर हमें लैपटॉप पे काम करना है तो टेबल पे लैपटॉप रखना है, फिर काम करना है। बेड पे बैठने का और लैपटॉप को बेड पे बैठ के काम करने का कोई मतलब नहीं है। आप आड़े तिरछे बैठेंगे, आपकी स्पाइन और गलत बैठेंगे तो आपको सर्वाइकल होगी, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक अर्थराइटिस का रूप है जिसे हम गठिया कहते हैं। तो आपके गर्दन का पोस्चर जब गड़बड़ हो जाएगा, ये जो कर्व है, ठीक है, आप मोटे मोटे तकिए लगा के सोएंगे, ये कर्व गड़बड़ होगा, ठीक है। आप ऐसे बैठेंगे, ये कर्व गड़बड़ होगा। आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। आपको ऐसे काम करना है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। तो टीवी देखते वक्त ध्यान रखें सीधे बैठना है, खाना खाते वक्त ध्यान रखें सीधे बैठना है, ठीक है। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो सीधे बैठना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी गर्दन को मूवमेंट करते रहना है, तो आप इससे बच सकते हैं। एक तो अर्ली एज वालों के लिए ये है कि आप इससे अफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप अपनी पोस्चर गड़बड़ करेंगे तो आप जल्दी अफेक्ट होंगे, क्योंकि ये अर्थराइटिस जो है एक समय के बाद एक एज पे हो तो समझ में आता है, और एक एज से पहले हो रही है तो ये जन जागरूकता अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों को देना कि अपना पोस्चर सही करें। जैसे सांस आप लेना सही से कैसे ली जाती है आपको मालूम है, ऐसे ही आपकी स्पाइन को सीधे रख के पोस्चर से आप सर्वाइकल बीमारी से बच सकते हैं। अब ये बीमारी जब बढ़ जाती है आगे, तो आप इसके लिए क्या समाधान करेंगे? सबसे पहली चीज़ है, आपको बीमारी को सही करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सबसे पहले उसके प्रिवेंशन, ताकि वो बीमारी बढ़े ना। प्रिवेंशन क्या? सीधा पोस्चर, ठीक है, और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, जो कि आपकी स्पाइन को लचीला बनाए रखे, ठीक है। और औषधि के रूप में होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा समाधान है, ठीक है। होम्योपैथी में प्रकृति के आधार पर दवा होती है। प्रकृति मतलब कि जिससे कि 5 तत्वों से शरीर बना है: वायु, अग्नि, जल, गगन, धरती। अगर किसी की सर्वाइकल ज़्यादा बढ़ गई है तो अच्छे होम्योपैथ से जाके परामर्श ले, और उस परामर्श में कम से कम जो प्रकृति होती है, प्रकृति के आधार पर हिस्ट्री लेके जो दवा दी जाती है, अगर वो दवा लेगा तो उसकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पूरी सही हो जाएगी। पेन किलर एक टेम्पररी समाधान है। हम कितने समय तक खाएंगे? तो जब तक खाएंगे जब तक ही चलता है। और अगर आपको कंप्लीटली अगर सर्वाइकल को सही करना है तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा समाधान है, जिससे कि आपको पेन किलर और अननेसेसरी मेडिकेशन से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सर्वाइकल को बचने के लिए अपने स्पाइन के पोस्चर को सही रखना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बीमारी आजकल सिर्फ इसी वजह से बढ़ रही है, और हम लोगों को इतना ताज्जुब हो रहा है देख के, जब हम 20 से 25 साल के वर्ग के बच्चों को देखते हैं और इस बीमारी से वो प्रभावित होकर आते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि इनको क्यों हो रही है। खान पीन का भी इसमें बहुत असर होता है, ठीक है। आप कैल्शियम डाइट ले नहीं रहे हैं आजकल, ठीक है, दूध पी नहीं रहे हैं,
ठीक है, दही, पनीर, ज़्यादातर आप कौन सी चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छा पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप धूप में जा नहीं रहे हैं, जो कि सुबह की सूर्योदय की धूप होती है, जिसमें कि विटामिन डी भरपूर होता है। जब वो शरीर में पहुंचेगा तभी आप जो खाने में कैल्शियम खा रहे हैं आपके शरीर में जाएगा और हड्डियों को मजबूत बनाएगा। आप रात को लेट सो रहे हैं और सुबह आप सूर्यास्त के 3-4 घंटे बाद उठ रहे हैं, तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो आप दिन भर में जो खाना खाएंगे उसमें कैल्शियम कम मात्रा में होगा। ठीक है, अगर कैल्शियम खा भी रहे हैं सही मात्रा में तो विटामिन डी सही नहीं है, तो कैल्शियम आपके शरीर में नहीं जाएगा, आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं बनाएगा। तो आपको जीवन शैली और बैठने का तरीका सही करना पड़ेगा। और सर्वाइकल ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा समाधान है। होम्योपैथी से आप इसको पूरा परमानेंटली सही कर सकते हैं। जैसे आपकी सर्वाइकल स्पाइन पहले हुआ करती है स्वस्थ टाइम पे, वो वैसी ही हो जाएगी। तो अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके और अपनी प्रकृति के आधार पे हिस्ट्री देके सही दवा सेलेक्ट करा के दवा खाएं, क्योंकि होम्योपैथी दवा भी प्रकृति पे दी जाती है, बीमारी के नाम पे नहीं दी जाती है। कि हर आदमी की प्रकृति अलग होती है, हर आदमी इंसान जो है सब अलग है। तो सब हर इंसान के जो प्रकृति है, वायु, अग्नि, जल, गगन, धरती, इसके जो रेशियो हैं सबके भिन्न हैं। तो उसी आधार पर दवा दी जाती है। तो वो दवा से आपकी प्रकृति, वायु आपका सही होगा, ठीक है, आपका अग्नि तत्व सही होगा, आपका जल तत्व सही होगा, आपका भूमि तत्व सही होगा, आपका आकाश तत्व सही होगा, तब आपकी बीमारी पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। तो मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। इसी से अब आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे।